Hello student, in this video lecture we are going to discuss coordination compound, right? So one of the most important properties of the transition metal is that they form coordination compound. स्टूडेंट डी ब्लॉक के मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं यानी उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये सेंट्रल एटम का यहाँ पर काम करेंगे। हम ये कह सकते हैं दीज कंपाउंड प्ले वाइटल रोल इन आवर लाइफ एंड प्लांट लाइफ। तो वाइटल रोल मीन्स लिविंग बनाने के लिए प्लांट्स को और एनिमल्स को ये अच्छा रोल अदा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में आप देखते हैं हीमोग्लोबिन्स होता है ना, तो हीमोग्लोबिन में Fe जो है एक तरह का सेंट्रल एटम है और ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है जो कि गैसियस एक्सचेंज में O2 CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल यूज़ होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे ये भी दोनों एक तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दिस हीमोग्लोबिन, यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है और देखो ये जो बॉन्ड है इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसे इस तरह का जो बॉन्ड लगा हुआ है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है और ये इस तरह से इस रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये करता है O2 एंड CO2 की एक्सचेंज में यानी गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, तो वाइटल रोल अदा करता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे Mg मेटल है। ठीक है, तो Mg मेटल इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये एक तरह का जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है बात, तो आगे बढ़ते हैं। दिस कंपाउंड प्ले वाइटल रोल, समझ गए आप। नाउ इनके रोल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ कहाँ रोल हैं, कहाँ कहाँ हम इनमें इनके यूज़ देखेंगे। तो टेक्सटाइल एंड डाइंग में, यानी जो कपड़े के उद्योग होते हैं और जो डाइंग परमानेंट कलर्स बनाए जाते हैं वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हेल्प से बनाए जाते हैं। रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स में यूज़ होते हैं, मेटलर्जी में यूज़ होते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस, बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री में इनका यूज़ होता है, वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है एंड पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन में यूज़ होता है। राइट, तो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो ये बीच में सेंट्रल मेटल होती है और इसमें लिगेंड जो होता है ये डोनर होता है और ये इस तरह से आप बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे आप इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देंगे लिगेंड, और ये वाला बॉन्ड इस तरह से आएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा और ये साइड में सब लिगेंड लगे हुए हैं। यानी ये जो बॉन्ड है इस तरह का, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और ये लिगेंड होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे स्टूडेंट कि कंपाउंड्स के टाइप। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर क्या होते हैं? व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स in molecular proportions are allowed to evaporate crystal of a new substance are obtained, these termed molecular compound। यानी यहाँ पे आप जो भी कंपाउंड ले रहे हैं और इनको आपने सॉल्यूशन की फॉर्म में बना लिया, इनका आपने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और आपने इनको हीटअप किया, तो क्या होगा, यहाँ पे क्रिस्टल के फॉर्म में आपको दिखाई देगा, जैसे कि पोटास एलम आप के क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, तो KCl MgCl2, KCl लिया मॉलिक्यूल है ये, MgCl2 मॉलिक्यूल लिया एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल, ये बनाएंगे KCl.MgCl2.6H2O, दिस इज नोन एज द कैरनेलाइट। राइट, इसी तरह से पोटास एलम देख लीजिए, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये देगा स्टूडेंट पोटास एलम K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस, एंड यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे 24H2O। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे 24H2O। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये देखेंगे FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O, इट विल गिव FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, दिस इज़ नोन एज मोहर सोल्ट। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोहर सोल्ट टाइट्रेशन में जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया ये एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड के नाम से जाना जाता है इनको। अब इनके भी टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फर्स्ट वन डबल सॉल्ट एंड सेकेंड वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हमारा जो चैप्टर है इस पर बेस्ड है, तो इसको हम समझेंगे और दोनों में डिफरेंस भी हमें पता होनी चाहिए। फर्स्टली हम देखेंगे डबल सॉल्ट क्या होते हैं।
दीज आर स्टेबल ओनली सॉलिड स्टेट, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो ये स्टेबल हैं। दीज आर ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये अपनी आयनों में यानी पूरी तरह से अपने आयनों में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। देखेंगे यहाँ पे हमने मोहर सॉल्ट का यूज़ किया है FeSO4NH4 का ट्वाइस SO4.6H2O। तो देखो ये Fe आयन में टूट गया एंड 2NH4 पॉजिटिव आयन में टूटा और SO4 सल्फेट आयनों में टूट गया और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हो गया। यानी हम इसको डबल सोल्ट इसलिए कहते हैं, देखो एक सोल्ट ये मेटल सल्फेट का है और एक अमोनियम सल्फेट का सोल्ट है। तो एक सोल्ट ये आपको दिखाई दे रहा है और एक सोल्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम डबल सोल्ट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप शुरू हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक। व्हेन डिजोल्व इन वाटर दे डू नॉट ब्रेक अप कम्प्लीटली इनटू इंडिविजुअल आयन। तो अगर आप इनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। जैसे FeCN का होल ट्वाइस 4KCN पानी में जब डिजोल्व किया आपने, वाटर में जब इसको आपने डिजोल्व किया तो ये देगा 4K पॉजिटिव और FeCN का होल 6 एंड ब्रेक इट 4 नेगेटिव आयन। स्टूडेंट ये देखो कम्प्लीटली ये Fe और यहाँ पे CN आयन कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुए, तो हम ये बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्यों नहीं होते हैं ब्रेक डाउन, तो आप बोलेंगे इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में रहता है। ठीक है। इनकी कुछ खास बातें, तो दस अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड, तो एक तरह के मॉलिक्यूलर कंपाउंड ही होते हैं डेट रिजल्ट्स फ्रॉम द combination of two or more simple stable compound and retain its identity in the solid as well as solution। तो सॉलिड हो या सॉल्यूशन फॉर्म में हो ये अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, यानी ये कम्प्लीटली अपने आयनों में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में इनके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब हम समझेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस स्ट्रक्चर को ठीक कीजिए, यहाँ पे ये मेटल है और ये लिगेंड डोनर होता है, तो आपको इस एरो को कुछ इस तरह से मेटल की तरफ को लगाना है। ठीक है, करेक्शन कीजिए इसमें। नाउ लिगेंड है, ये क्या है, जो L हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब के सब क्या है, लिगेंड है। लिगेंड जो होता है नेगेटिव चार्ज को रखता है, या फिर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है और कैटायन भी हो सकता है। एक बात ध्यान रखना आपको, डायरेक्टली लिंक विद द सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, अटैच विद द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और ये किससे अटैच होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच होता है। ठीक है बात, और समझ लेंगे। लिगेंड है वह लॉन पेयर, लिगेंड के पास लॉन पेयर होता है जो कि आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, एंड कुछ में एक्सेप्शन है, नहीं होगा। एक्ट एज द डोनर एटम, ये डोनर एटम के जैसे एक्ट करता है, इसलिए इसको हम लुईस क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लुईस बेस बोलते हैं। लिगेंड का यहाँ पे नाम आपको ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें लुईस बेस बोलते हैं। तो लिगेंड यहाँ पर एक्ट करता है लुईस बेस का। मेटल जो होती है मोस्टली ट्रांजिशन मेटल हम यहाँ पे देखेंगे, और ये वैकेंट और डी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल को रखती हैं, एक्ट एज एक्सेप्टर, और जो एक्सेप्टर का काम करते हैं उन्हें लुईस एसिड कहते हैं। लुईस साइंटिस्ट था, उसने एसिड के लिए एक डेफिनेशन दी थी कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है लुईस के एसिड होता है, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को या नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है वो लुईस बेस होता है। ठीक होती है बात, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड। मोनो मीन्स जिनके पास एक डोनर एटम होता है सेंट्रल एटम को डोनेट करने के लिए। जैसे अगर आप F के पास देखेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज है और ये मेटल एटम को इस तरह से एक डोनेट करेगा। इसी तरह से इसके पास भी एक ही है, यहाँ पे वाटर के पास 2 लोन पेयर है लेकिन एक ही लोन पेयर एक समय में डोनेट करता है, तो ये भी क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। अमोनिया भी एक ही डोनेट करता है, तो ये भी मोनो या यूनिडेंटेड लिगेंड के जैसे एक्ट करेगा। साइनाइड आयन भी यूनिडेंटेड है, NO2 आयन भी यूनिडेंटेड है, OH भी यूनिडेंटेड है, और CO भी यूनिडेंटेड होता है। मेटल को एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो ऐसे लिगेंड्स को हम मोनो या यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, बाइडेंटेड लिगेंड, दे हैव 2 डोनर एटम टू डोनेट टू सेंट्रल मेटल एटम। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये जो है स्टूडेंट बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि यहाँ से एक लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, और यहाँ से एक लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर 2 नेगेटिव चार्ज से लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं,
उन्हें हम बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो किसी के पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इथाइलिन डाइमीन, इन शॉर्ट में इसको EN लिखा जाता है। ऑक्जिलेट को ऑक्स लिखा जाता है। यहाँ पे देखो एक नेगेटिव चार्ज ये लगा हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज ये लगा हुआ है, तो मेटल एटम को ये डोनेट कर रहा है। ऐसे ये भी मेटल एटम को 2 डोनेट कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसे बोलते हैं 1,10 फिनेंथ्रोलिन, PHEN लिखा जाता है शॉर्ट में, ये भी मेटल एटम को 2 डोनेट कर रहा है। और भी कुछ एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर ग्लाइसिन है, तो ये भी देखेंगे 2 डोनेट कर रहा है। N2,2 डाई पायरिडाइल, ये भी सेंट्रल मेटल एटम को 2 ही डोनेट कर रहा है, क्योंकि N के पास एक लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर होता है। कार्बोनेट देखेंगे तो यहाँ पे O नेगेटिव ये भी सेंट्रल मेटल एटम को 2 डोनेट कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे DMG, तो डाई मिथाइलिन ग्लाइओक्साइम, तो ये भी सेंट्रल एटम को इस तरह से यहाँ से एक डोनेट करेगा और एक यहाँ से, यानी 2 ही डोनेट कर रहा है। एसिटाइल एसीटोन देखेंगे आप, AC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो एक यहाँ से डोनेट करेगा और एक यहाँ से डोनेट करेगा, यानी ये भी सेंट्रल मेटल एटम को 2 डोनेट करता है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, ट्राइडेंटल लिगेंड, दीज हैव 3 डोनेटम्स, ये 3 डोनेटम रखते हैं। न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये है डाई इथाइल ट्राईअमीन। देखो डाई इथाइल है ना, तो डाई इथाइल देखेंगे, एक इथाइल ये लगा हुआ है, एक इथाइल मतलब एक इथाइल पूरा इथाइल ग्रुप है ये, और ये भी क्या एक पूरा इथाइल ग्रुप है, ठीक है। और 1 2 3 यानी 3 ट्राईअमीन है यहाँ पर। तो यहाँ से एक लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है, एक लोन पेयर ये यहाँ से डोनेट कर रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से मेटल एटम को। तो ये क्या है, ट्राइडेंटल लिगेंड का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे आप देखो ये टरपाई बोलते हैं इसको, 2,2 टरपाइरिडीन, तो ये 3 नाइट्रोजन एटम हैं और ये अपने 3 लोन पेयर इसको मेटल को डोनेट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, पेंटाडेंटल लिगेंड, दीज हैव 5 डोनर एटम, राइट। एग्जाम्पल है इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट आयन। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज एक ही डोनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेट करेगा, 3 हो गए, ठीक है। और एक आपको यहाँ से डोनेट करता हुआ दिखाएगा, 4 हो गए, और एक ये नाइट्रोजन लगा हुआ है और ये यहाँ से डोनेट करेगा, तो टोटल यहाँ पे 5 डोनेट कर रहा है, इसलिए पेंटाडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल होता है। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस हैज गिवन इन NCERT बुक, तो इसमें हेक्साडेंटल लिगेंड हम समझेंगे, जिसे इन शॉर्ट में हम EDTA भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 डोनर एटम होते हैं, क्या होते हैं 6, तो इसको इन शॉर्ट में हम EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट एसिड। तो आप देखो ज़रा ध्यान से, एक एसीटेट एसिड, 2 3 4 टेट्रा हो गए, इथाइलिन डाइअमीन, एक अमीन 2 अमीन है ना, डाइअमीन, और इथाइलिन ये ग्रुप लगा हुआ है। तो आप समझ लिए कि ये कहाँ कहाँ से डोनेट करने वाला है। तो ये मेटल एटम है, एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 ही हो गए, एक N यहाँ से डोनेट करेगा और एक N यहाँ से डोनेट करेगा। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 डोनर एटम हैं सेंट्रल मेटल को डोनेट करने के लिए। अब स्टूडेंट आता है चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, अ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटल लिगेंड इज़ नॉन एज द चिलेटिंग लिगेंड्स बट हैव क्लोज साइक्लिक रिंग। ये क्लोज साइक्लिक रिंग बना लेते हैं, तो हम इनको चिलेट बोल देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे कॉपर देखो, कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है और ये NH2 ने एक लोन पेयर दिया, एक इसने लोन पेयर दिया और एक इसने लोन पेयर दिया और इसने 4 है ना। लेकिन यहाँ पे क्लोज रिंग जैसी दिखाई दे रही है आपको इथाइलिन, ठीक है। कॉपर के साथ इथाइलिन देखेंगे 2 ऐसे हमने यहाँ पे लिख रखा है और 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक क्लोज रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया चिलेट लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जो क्लोज रिंग बनाए सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो चिलेटिंग लिगेंड के एग्जाम्पल में आते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट चिलेट जो एक ग्रीक शब्द है, इसका मीनिंग होता है क्लास, है ना। तो इस तरह से ना क्लोज स्ट्रक्चर बनाता है, क्लास बोलते हैं। तो अब बाइडेंटेड और पॉलीडेंटल लिगेंड हो सकता है, ये बाइडेंटेड हो सकता है या फिर ये पॉलीडेंटल लिगेंड हो सकता है। ऑन कोऑर्डिनेशन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोज साइक्लिक रिंग, है ना। तो इसे हमने चिलेट बोल दिया, एग्जाम्पल आपने समझ लिया है। अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक में आप समझेंगे स्टूडेंट,
ये जो होते हैं स्टेबल होते हैं, दीज आर मोर स्टेबल complexes than monodentate ligand. Second one, chelates containing 5 or 6 member ring including metal atom are comparatively more stable. ठीक है, जितने ज़्यादा होते हैं उतने ही more stable होते हैं. तो ligands with larger group form, अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप आ गए तो क्या हो जाएगा, ये बल्कि ग्रुप बढ़ जाएगा और इसे हम स्टेरिक हिंडेंस बोलेंगे, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाते हैं. ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर हैं लिगेंड के. आगे बढ़ते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ चिलेट्स. ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिगेंड देखे जो क्लोज रिंग बना रहे थे, उसके कैरेक्टर हमें पता लग गए. ठीक है, इन्हें हम चिलेट्स बोलते हैं. अब ये चिलेट्स के क्या इम्पोर्टेंट हैं, तो a number of ions such as copper positive, nickel positive, Mg positive, Al3 positive, etc. are detected and estimated by the formation of stable and colored chelates. ठीक है. Now next, water softening में इनका यूज़ होता है. In separation of the lanthanide and actinide में यूज़ होता है. In the elimination of the harmful radioactive metal from body, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे EDTA का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है सॉल्वेंट के एक्सट्रैक्शन में एंड फूड प्रिजर्वेशन में इनका यूज़ होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पॉलीडेंटेड लिगेंड स्टूडेंट क्या होते हैं, द लिगेंड हैविंग 2 और मोर डोनर एटम आर कॉल्ड पॉलीडेंटेड और मल्टीडेंटेड लिगेंड. ठीक है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं वो हम पॉलीडेंटेड लिगेंड में कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं. इसमें से कार्बोनेट CO3 है ना, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, 2 डोनर एटम होते हैं. ऑक्जिलेट अभी हमने पढ़ा था, ऑक्स बोलते हैं इन शॉर्ट में, ये भी बाइडेंटेड है. इथाइलिन डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन हम बोलेंगे इसको, तो ये भी इस तरह से ईन लिखते हैं और ये भी बाइडेंटेड लिगेंड होता है. 1,2 प्रोपेन डायमीन जो है स्टूडेंट, ये भी क्या है, PN लिखते हैं शॉर्ट में, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है. यहाँ से ये डोनर साइड को रखता है. नेक्स्ट है एसिटाइलो एसीटेट, एसिटाइलो एसीटोनेटो. तो इसमें देखो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है ये, है ना, और एक यहाँ से डोनेट करेगा, यानी यहाँ पर भी बाइडेंटल लिगेंड है जो हमने पढ़ा था. 2,2 डाइपायरिडीन है ना, ये भी बाइडेंटल लिगेंड में आ जाएगा. ग्लाइसिन हमने पढ़ा है, बाइडेंटल लिगेंड है ना. डाइथाइल ट्राइअमीन क्या है, ये भी ये ट्राइडेंटल लिगेंड है, जो कि स्ट्रक्चर अभी प्रीवियस हमने डिस्कस किया है. और यहाँ पे ये इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट है ना. तो ये स्टूडेंट क्या होगा, हेक्साडेंटेट, जो हम जिसको शॉर्ट में EDTA बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, EDTA. ठीक. एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं स्टूडेंट, दीज आर certain ligands which have 2 or more donor atoms, but in the forming complexes only one donor atom is attached to the metal atom. एक समय में एक साइड से ही जुड़ते हैं. होते कैसे हैं ये, 2 साइड को रखने वाले होते हैं, यानी 2 इनके एटम हैं जो कि अलग अलग समय में जुड़ सकते हैं दोनों साइड से. सच लिगेंड आर कॉल्ड द एम्बीडेंटेड लिगेंड. अब यहाँ पे देखेंगे आप एग्जाम्पल, यहाँ पे मेटल के साथ ये NO2 N की साइड से जुड़ा है, इसे हम नाइट्रो बोलेंगे. अगर ये इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना दें और ये O की साइड से जुड़ जाएगा तो दोनों साइड से जुड़ सकता है, लेकिन एक समय में एक ही साइड से जुड़ता है. सायानो CN यहाँ से जुड़ रहा है, इस तरह से ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो आइसोसायानो बोलेंगे हम इसको. SCN थायोसाइनाइड है, ये S की साइड से जुड़ रहा है. अगर हम N की साइड से जुड़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनाइड्स. ठीक है, तो ये हो गए एम्बीडेंटेड लिगेंड. अब समझेंगे स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे आप कैलकुलेट करते हैं. द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द लिगेंड्स डायरेक्टली बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जितने लिगेंड के नंबर जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर. ध्यान से देखो, ये सेंट्रल एटम है और ये जो है डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल एटम से, तो ये लिगेंड है. और ये कितने हैं स्टूडेंट, 6 हैं, तो ये लिगेंड का नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. और इसी को हमने क्या बोलना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलना है. तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है. ठीक है. अच्छा, जो ये बड़े ब्रैकेट में बंद होता है, इस तरह से हमने इसको दिखाया है, दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है आयोनाइजेशन स्फीयर है. जो Cl है ये क्या है स्टूडेंट, आयोनाइजेशन स्फीयर होता है. ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये सेंट्रल मेटल एटम हो गई और उस तरह से इसके साथ लिगेंड लगे हुए हैं, एंड ये लिगेंड का नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है. और बड़े ब्रैकेट से बाहर जो भी चीज़ होती है उसे हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं. इसी तरह से नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम हो गई. ठीक है, और
यहाँ पे ये लिगेंड्स है ना, और ये लिगेंड्स का नंबर, अच्छा ये भी यहाँ पे लिगेंड्स है, और ये 4 है, ये 2, यानी 6 क्या पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल समझेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, K4 FeCN6, यहाँ पे Fe के साथ कितने जुड़े हुए हैं, तो Fe के साथ 6 जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। यहाँ पे Ag के साथ कितने अटैच हैं, 2 अटैच हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, 4 लिगेंड है प्लेटिनम के साथ, ठीक है। तो इस तरह से अगर कैल्शियम देखेंगे तो EDT हेक्साडेंटेड होता है, तो 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। FeCO का 5, यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। NiCN का 5, यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जर्कोनियम F5 F7, तो यहाँ पे 7 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। टेंटेनम F8, तो यहाँ पे 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। NdH2O का होल 9, यानी यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ईजिली आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।